हेलो, वेलकम टू करियर पावर सुंदर ब्रांच। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जहां पर भी आपको डाउट आएगा, तो मैं इसी तरीके से डाउट सेशन आपके लिए लेकर आता रहूंगा और सारे डाउट आपके क्लियर करता रहूंगा। आज भी एक डाउट सेशन है पजल क्लास का, और ये थर्ड पजल है जो हम डाउट में ले रहे हैं। और देखते हैं इसमें किस तरीके का क्वेश्चन है और किस तरीके से आपको सोल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर 7 स्टूडेंट दिए गए हैं जो डिफरेंट 5 स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और उन्होंने डिफरेंट मार्क्स गेन किए हैं। और कम से कम एक स्कूल के अंदर एक विद्यार्थी इनमें से जरूर पढ़ता है। और आगे कुछ कंडीशनल सेंटेंस दिए गए हैं जो मैंने आपको ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। आगे कंडीशनल सेंटेंस है जो उनके हिसाब से इस पजल को सोल्व करना है। आपको इनका अरेंजमेंट करना है कि कौन सा स्टूडेंट किस स्कूल के अंदर पढ़ता है और कितने उन्होंने मार्क्स गेन किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक फिक्स वेरिएबल लेना होगा जिसको आप लिख सके। क्या स्टूडेंट को लेंगे? स्टूडेंट को अगर आपने सीक्वेंस में लिख दिया तो वहां पर थोड़ा सा वाइड हो जाएगा कि अलग-अलग लिखना पड़ेगा, थोड़ा-सा बड़ा बन जाएगा, ठीक है? जब आपको मैं बेसिक सिखाऊँगा पज़ल के, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सा वेरिएबल लेना चाहिए। अब यहाँ पर हम कौन-सा वेरिएबल लें? यहाँ पर स्कूल्स के नाम को फिक्स वेरिएबल के रूप में लेंगे। तो सबसे पहले स्कूल्स के नाम लिखेंगे और उनके सामने जो स्टूडेंट जिस स्कूल में पढ़ता है वो, और उन स्टूडेंट्स के सामने फिर हम मार्क्स लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करें? स्कूल के नाम लिखेंगे। स्कूल के नाम क्या-क्या हैं? डीपीएस, डीएवी, बिरला, एनपीएस और यूसीएस, ठीक है? तो यहां पर मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। डीपीएस, डीएवी, बिरला और एनपीएस और यूसीएस। ये 5 स्कूल हैं। इनमें 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं और कम से कम एक स्कूल में इनमें से एक विद्यार्थी जरूर पढ़ता है। और जो बाकी के 2 बचेंगे वो किसी एक स्कूल में 3 भी हो सकते हैं, या वो 2 में से 1-1 बढ़ सकते हैं। 2 स्कूल में 2-2 भी हो सकते हैं, ठीक है? वो डिपेंड करेगा कंडीशनल सेंटेंस पर। तो उसके सामने हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के नाम लिख देंगे जो भी कंडीशनल सेंटेंस में कहा गया होगा, और उनके सामने हम मार्क्स लिख देंगे। तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एट लीस्ट वन स्टूडेंट स्टडी इन ई स्कूल। कम से कम एक विद्यार्थी इनमें से हर एक स्कूल में पढ़ता है, ठीक है? डिफरेंस इन द मार्क्स ऑफ मैरी एंड वन ऑफ द पर्सन हु स्टडी इन डीपीएस। मैरी के जितने मार्क्स आए हैं और एक पर्सन जो डीपीएस में पढ़ता है उनके मार्क्स का अगर हम अंतर देखें, डिफरेंस देखें, तो 5 है। तो मैं यहां पर इसको लिखना स्टार्ट करता हूं। जो मैरी है, ठीक है, वो किसी एक स्कूल में पढ़ती है, और कोई एक और पर्सन है जो डीपीएस में पढ़ता है। उन दोनों के जो मार्क्स आए हैं उनके मार्क्स का अंतर कितना है? 5 है। तो यहां पर आपको क्या देखना पड़ेगा? मार्क्स को देखिए और देखिए ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं जिनका गैप या जिनका डिफरेंस कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। तो यहां पर 7 और 12 का बन रहा है। यहां पर कितने बन रहा है? 7 और 12 का बन रहा है। दूसरा 13 और 18 का पेयर बन रहा है। अगर मैरी के 7 होंगे तो डीपीएस में पढ़ने वाले के 12 होंगे। अगर मैरी के 12 होंगे तो डीपीएस में पढ़ने वाले के 7 होंगे। इसी तरीके से मैरी के 13 हो सकते हैं, डीपीएस वाले के 18 हो सकते हैं, या मैरी के 18 मार्क्स हो सकते हैं, डीपीएस वाले के 13 मार्क्स हो सकते हैं। इससे ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज यहाँ पर ब्लॉक करके छोड़ देंगे, ठीक है? ये बाद में काम आएगी, ठीक है? इससे आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या लिखा है? टैनी स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। टैनी जो है, मैं यहां पर लिख देता हूं। टैनी किसी स्कूल में पढ़ता है और हाईएस्ट, इन सभी में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं भाई? हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ? 38, और ये इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। टैनी किसी स्कूल में पढ़ता है और इसके मार्क्स कितने हैं? 38। ये भी क्लियर हो गया। आगे कहा गया है कियारा हु डज नॉट स्कोर ए प्राइम नंबर। कियारा जिसके प्राइम नंबर में से कोई भी मार्क्स नहीं है, वो कहां पर पढ़ता है? बिरला के अंदर पढ़ता है। तो अब मैं बिरला के सामने कियारा का नाम लिख सकता हूं क्योंकि मुझे सही लोकेशन मिल गई है, कियारा। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके फैक्टर ना हो सके। प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं? जिनके फैक्टर ना हो सके। जैसे मैं कहूं 2, 2 के भी फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है? 3 कहूं, 7 कहूं, 11 कहूं, 13 कहूं, 17 कहूं,
ये होते हैं, क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो इन नंबरों को छोड़कर बाकी नंबर किसके हो सकते हैं, कियारा के हो सकते हैं। तो कौन कौन से नंबर बचे, सबसे पहले 7 दिया है, 7 नहीं हो सकते भाई, 12 हो सकते हैं, ठीक है। 13 नहीं हो सकते क्योंकि 13 तो प्राइम नंबर है, मना किया गया है। 12, 18, ठीक है, 25 क्योंकि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, 32 और 38, ठीक है। ये नंबर हो सकते हैं, इनमें से कोई एक नंबर हो सकता है। तो अब मुझे ये बताइए, क्या 38 बिरला के में पढ़ने वाले कियारा के मार्क्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो टैनी ने ले लिए हैं। तो यहां से ये तो गया। बाकी 4 ऑप्शन में से कोई एक बचेगा, वो आगे की जो स्टेटमेंट होगी उनसे क्लियर हो जाएगा। फिर आगे कहा गया है, रोमी स्कोर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मार्क्स, ठीक है, बट डज नॉट स्टडी इन यूसीएस। जो रोमी है उसने परफेक्ट स्क्वायर मार्क्स लिए हैं। तो ये जो दिए गए मार्क्स हैं 7, 12, 13, 18, 25, 32, 38, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 25 है। 5 का होता है, 5 5 25, ठीक है। तो इसके मार्क्स कितने हैं, 25 है, इनडायरेक्टली बता दिया। और ये यूसीएस में नहीं पड़ता है, इसके मार्क्स 25 तो हैं लेकिन ये यूसीएस में नहीं पड़ता है। मैंने ये भी इंफॉर्मेशन लिख ली है। अब ये किसमें पड़ता है ये नहीं पता है, और जब पता लग जाएगा तो इसको सामने रख देंगे। फिर आगे क्या कहा गया है, डिफरेंस इन द मार्क्स ऑफ चेरी एंड सेन इज 20। जो चेरी, मैं यहां पर लिख रहा हूं, चेरी और सेन है, उनके जो वो जिस भी स्कूल में पढ़ते होंगे और उनके जो भी मार्क्स आए होंगे, उनके मार्क्स का जो गैप है, डिफरेंस है, वो कितना है, 20 है। तो अब जरा पेयर बनाकर देखिए, ऐसे कौन कौन से पेयर बन रहे हैं जिनमें डिफरेंस 20 हो सकता है। एक मैं बनाता हूं 12 और 32 का। भाई 12 घटाओ 32 में से तो 20 मिलेगा ना। तो चेरी के अगर 12 होंगे तो सैन के 32 होंगे, और सैन के अगर 12 है तो चेरी के 32 होंगे। इस तरीके से हो सकता है। दूसरा कौन सा हो सकता है, 18 और 38। इनमें से कोई ना कोई एक पेयर जरूर होगा, इनमें से एक ना एक कोई पेयर जरूर होगा दोनों के मार्क्स का, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कहा गया है, बैरी डज नॉट स्टडी इन डीपीएस। अगली लाइन में कहा गया है, बैरी क्या करता है, डीपीएस में नहीं पढ़ता है। आगे फिर क्या कहा गया है, बैरी एंड मैरी स्टडी इन सेम स्कूल। जो बैरी है प्लस मैरी है वो सेम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, बट नॉट इन एनपीएस। लेकिन ये एनपीएस में नहीं पढ़ते, ये एनपीएस में नहीं पढ़ते। इससे पहले क्या कहा गया था, बैरी डज नॉट स्टडी इन डीपीएस, बैरी बैरी डज नॉट स्टडी इन डीपीएस, बैरी डीपीएस में नहीं पढ़ता। तो मुझे ये बताइए, दोनों एक साथ पढ़ते हैं और बैरी डीपीएस में नहीं पढ़ता, तो क्या मैरी डीपीएस में पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता। अगर इन दोनों में से एनपीएस में भी नहीं पढ़ता है और ये डीपीएस में भी नहीं पढ़ते हैं, अब मुझे बताइए कि यूसीएस में हो सकते हैं, ठीक है, डीपीएस में नहीं आएंगे ये दोनों के दोनों, ठीक है, और एनपीएस में नहीं आएंगे, एनपीएस में ये दोनों के दोनों नहीं आएंगे। अब कहां कहां आ सकते हैं, या तो डीएवी में आ सकते हैं या यूसीएस में आ सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक जगह पर आ सकते हैं और दोनों के दोनों इकट्ठे आएंगे, ठीक है। आगे पढ़ता हूं मैं, ओनली वन स्टूडेंट स्टडी इन यूसीएस। यूसीएस जो, उसमें केवल एक ही विद्यार्थी पढ़ेगा। और ये तो क्या कह रहे हैं, हम जहां पर भी पढ़ेंगे हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो ये डीपीएस में नहीं आ सकते, ये एनपीएस में नहीं आ सकते, तो ये कहां पर आएंगे, ये डीएवी में आएंगे। तो बैरी और प्लस मैरी कहां पर पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आपके डीएवी में, ठीक है, बैरी और मैरी। और आपको ये याद है कि मैरी और डीपीएस में पढ़ने वाले का डिफरेंस कितना था, 5 था। तो इनमें से यहां पर कोई ना कोई एक पेयर बनेगा। आगे देखते हैं, बोथ चेरी एंड टेनी स्टडी इन सेम स्कूल बट नॉट एनपीएस। अब मैं यहां पर लिखता हूं, मैं चेरी प्लस टेनी, टी ए डबल टी ए एन ए वाई, सेम स्कूल में पढ़ते हैं और ये कहां पर नहीं पढ़ते हैं, ये एनपीएस में नहीं पढ़ते हैं। तो दो बच्चे आएंगे एक साथ
और एनपीएस में नहीं आ सकते, यहाँ एनपीएस में नहीं आ सकते, और यूसीएस में तो केवल एक ही बच्चा पढ़ सकता है, तो यहाँ पर भी नहीं आ सकते। तो आप मुझे बताएंगे कहां पर जगह खाली बची है? तो केवल डीपीएस में। आप कहोगे सर मैं बिरला में डाल दूं या डीएवी में डाल दूं, तो भाई डाल दो, ठीक है। अगर डालने के बाद बच्चे कितने रह जाएंगे? 1 2 3 4 5, एक यहां पर आ जाएगा 6, बाकी खाली भी तो रह जाएंगे ना स्कूल, सभी में एक एक आना भी तो चाहिए ना, सभी में एक एक आना भी चाहिए। तो ये कहां पर जाएंगे? ये डीपीएस में जाएंगे। चेरी प्लस टेनी, चेरी प्लस टेनी, ठीक है, चेरी प्लस टेनी। समझ में आ गया? अब आप ये देखिए टेनी के मार्क्स कितने थे? 38 थे। टेनी के मार्क्स कितने थे? 38 थे। अब मुझे ये बताइए आगे, चेरी भी आ गया है, टेनी भी आ गया है, ये सारी चीजें आ गई हैं। अब कौन कौन बचा है? ठीक है, अब एक बच्चा यहां पर टेनी आ गया है, रोमी, ठीक है, रोमी बचा है, और रोमी को क्या कहा गया है? ये यूसीएस में नहीं पढ़ता, तो कहां पढ़ाएं इसको? बाकी में 2-2 फिट हो चुके हैं, ठीक है। अब दो दो बच्चे बचे हैं, और कोई ना कोई यूसीएस में आएगा ही आएगा, रोमी नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको कियारा के साथ डाल दूं रोमी को, तो 2 4 6 बच्चे इधर हो गए, और यूसीएस में कोई एक आएगा, फिर एनपीएस खाली रह गया। तो मैं इसको कहां पर डालूंगा? इसको एनपीएस में डालूंगा। किसको? रोमी को, ताकि हर एक स्कूल में कम से कम एक बच्चा आ भी जाए। और उसके मार्क्स कितने हैं? 25 हैं, ठीक है। 2 के मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं, और कुछ की पोजीशनिंग भी आ गई है। अब कितने बच्चों को मैं प्लॉट कर चुका हूं? 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों को मैं प्लॉट कर चुका हूं। अब कौन बचा है? अब एक सैन बचा है। सैन को मैं किस में डाल दूंगा? लास्ट वाले में डाल दूंगा। सैन को किस में डाल दूंगा? लास्ट वाले को। सैन है या सैन है? एक बार देख लेता हूं मैं। सैन है, ठीक है, तो सैन लास्ट में आ जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक की बताओ किसको क्लियर नहीं हुई है? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को मैं बता चुका हूं कि कौन कौन स्कूल में आएगा कंडीशन के हिसाब से। अब हमें इनके मार्क्स फिट करने रहते हैं। अब मैं देखता हूं कि जो यहाँ पर मैरी और डीपीएस में पढ़ने वाला था, मैरी और मैरी किस में पढ़ती है? डीएवी में पढ़ती है। और डीपीएस में पढ़ने वाले का कितने का पेयर बनेगा? कितने का पेयर बनेगा? डिफरेंस 5 होना चाहिए। इसमें 7 या 12 भी हो सकता है, 13 और 18 भी हो सकता है। उससे पहले मैं एक और चीज देखता हूं, सैन और चेरी। सैन और चेरी का गैप कितना बनेगा? सैन और चेरी का गैप कितना बनेगा? 20 बनेगा, ठीक है। अगर मैं 18 और 38 वाला पेयर लेता हूं, 18 और 38 का, एक में से किसी एक को, एक में से किसी एक को मैं क्या दे दूं? सैन या 18 और 38 का पेयर क्या मैं ले सकता हूं? 38 वाला पेयर तो ऑटोमेटिकली टेनी के पास जा चुका है, तो ये पेयर तो डिलीट हो गया, ये पेयर तो डिलीट हो गया। अब बचा कौन सा? 12 और 32, 12 और 32। चेरी और सैन में से किसी एक के 12 है, किसी एक के 32 है, ठीक है। अब मैं 12 चेरी को दूं या सैन को दूं? चेरी को दूं या सैन को दूं? मैं 12 नंबर दूंगा चेरी को, 12 नंबर दूंगा चेरी को, और सैन को दूंगा मैं 32 नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मैरी और डीपीएस में एक बच्चा पढ़ने वाला था, जो उनका डिफरेंस कितना बनाना था? कितना बनाना था? 5 बनाना था। अगर मैं यहां पर 32 रख देता, तो यहां पर मैं कोई और नंबर नहीं लेके आ सकता था। तो मैरी के कितने मार्क्स बच गए हैं? मैरी के बच गए हैं 7। मैरी के कितने हो गए हैं? मैरी के हो गए हैं 7, ठीक है। अब यहां पर 12 भी डिलीट हो चुका है, ठीक है भाई, और 25 भी डिलीट हो चुका है, क्योंकि 25 तो रोमी का था, और 32 भी डिलीट हो चुका है। तो कियारा के कितने बचे? कियारा के 18 मार्क्स बचे हैं। कियारा के कितने मार्क्स बचे हैं? 18 मार्क्स बचे हैं। क्लियर हुआ? अब बचा बैरी। बैरी के कितने मार्क्स बचेंगे? जो बचा हुआ होगा, बचे हुए कितने हैं? केवल 13। तो बैरी के पास कितने मार्क्स आ गए हैं? 13 मार्क्स आ गए हैं। कितने मार्क्स आ गए हैं भाई? 13 मार्क्स आ गए हैं। क्लियर हुई बात? ये थी सारी की सारी। ये आपको साथ के साथ लिख कर प्लॉट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने एक बार स्टेटमेंट पढ़ ली तो फिर नहीं कर पाएंगे। साथ के साथ क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। और जिस तरीके से मैं साइड में ये इंफॉर्मेशन लिखता हूं, आप भी इस तरीके से इंफॉर्मेशन लिखकर फिर उसको सेटल करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, और सारी की सारी प्लॉटिंग भी हो गई है।
डीपीएस में चैरी और टैनी पढ़ते हैं, डीएवी में बैरी और मैरी पढ़ते हैं, बिरला में कियारा पढ़ता है, एनपीएस में रोमी और यूसीएस में सैन पढ़ता है। और कहा गया था यूसीएस में केवल एक ही बच्चा पढ़ेगा और टोटल बच्चे कितने थे? 7 बच्चे थे। ठीक है, इसका मतलब ये था कि यूसीएस में कोई ना कोई एक तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक है, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर समझ में आया है तो आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप इजीली कर पाएंगे। मेरे पास इसका केवल एक ही क्वेश्चन अवेलेबल है, बाकी अवेलेबल नहीं है क्योंकि स्क्रीनशॉट में नहीं दिए गए थे। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन सैन? सैन से कितने ज्यादा बच्चे स्कोर करते हैं? तो सैन के कितने हैं भाई? सैन के कितने हैं? 32 हैं। तो 32 से ऊपर कितने नंबर हैं? एक ही नंबर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? केवल 1। अगर उससे पर्सन का भी नाम पूछ ले तो बता सकते हैं। अगर उस पर्सन का भी नाम पूछ ले तो क्या आप बता सकते हैं? हाँ, टैनी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। इसी तरीके से आपसे ये पूछ सकते हैं कि सबसे लोएस्ट, दूसरा क्वेश्चन मैं कहूं कि सबसे लोएस्ट मार्क्स किसने स्कोर किए हैं? सबसे लोएस्ट मार्क्स किसने स्कोर किए हैं भाई? जिसके 7 होंगे, और 7 किसके हैं? मैरी के हैं। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसने किए हैं? रोमी ने। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। आपसे पूछ सकते हैं कि बैरी को कितने मार्क्स मिले हैं, या बैरी किस स्कूल में पढ़ता है, यूसीएस में कौन पढ़ता है? सैन पढ़ता है। एनपीएस में कौन पढ़ता है? रोमी पढ़ता है। इस तरीके से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। और साथ ही मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कोचिंग के रिगार्डिंग, कि हमने दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर 5846 पद हैं और उसमें केवल दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग ही पढ़ा जाएगा। और आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं। तो ये ऑफलाइन क्लासेस होंगी सोनीपत ब्रांच के अंदर। इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कहाँ पर क्लासेस होंगी, कब से स्टार्ट हुई है, तो इन दोनों में से किसी एक नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर वगैरह होंगे वो भी हम कवर करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ ही हमने आईपीएस पीओ का भी एक नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपके सिलेक्शन की 100% गारंटी रहेगी। ठीक है, दोनों में से किसी एक नंबर पर कॉल करके आप बैच के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है तो भी आप इन दोनों नंबर पर कॉल करके टेस्ट सीरीज के बारे में, टेस्ट सीरीज परचेज करने के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कराया जाएगा। आप अड्डा 247 के किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, ठीक है, और बुक्स को। और जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं हमारी ऐप अड्डा 247 से, तो आप प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए SNP80, तो वहां पर आपको दिया जाएगा, यहां से मैक्सिमम ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। इस प्रोमो कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।